अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने प्रिपेयर करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर। बेसिकली जो आपका कॉकरोच है इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्थ्रोपोड्स एनिमल, जिनकी जोरदार टांगे होती हैं, उन एनिमल्स का ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। बाकी में भी इसी तरह होता है, तो इस वजह से हम इसी को ही डिस्कस करेंगे कॉकरोच को। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम कहते हैं स्पिरकल्स। ओके, दीज आर दी स्पेशल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज स्पिरकल्स, जिसको स्पिरकल्स कहते हैं। पहले हम इसकी नंबर देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, बाद में हम इसका जो है वो मैकेनिज्म देखेंगे रेस्पिरेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरकल्स की अरेंजमेंट के बॉडी के अंदर ये स्पिरकल्स कैसे अरेंज्ड हैं और इनकी बॉडी में कैसे जो है ये मौजूद होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कॉकरोच को देखें तो उसकी लेटरल साइड में के अलावा फर्स्ट जो पार्ट है ये दिस इज हेड, ये वाला रीजन। दूसरा दिस इज थोरैक्स, और जो लास्ट पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमेन। 3 बॉडी पार्ट होते हैं इंसेक्ट्स के, जिसके अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। तो कॉकरोच के अंदर लेटरल साइड पे ये 1 2, इस साइड पे भी 1 और 2, ये 2 पेयर्स थोरैक्स के अंदर स्पिरकल्स के मौजूद होते हैं। 2 पेयर्स कहां पे होंगे? इन थोरैक्स, थोरैक्स रीजन के अंदर। ओके, और जो बाकी लोअर्स लेटरल साइड है वहां के होंगे 8 पेयर्स, 6 7 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पेयर्स होते हैं इनको केस ऑफ एब्डोमेन। तो जो टोटल नंबर इनका बन जाता है वो 10 पेयर्स हैं इन द बॉडी, जो कि लेटरल साइड में मौजूद होते हैं। 10 पेयर्स टोटल, 20 स्पिरकल्स होते हैं जो लेटरल बॉडी साइड में काइटेनियस ओपनिंग का नाम है, जो कि बाहर की तरफ गैसेस रिलीज भी करते हैं बॉडी से और अंदर जो है वो अपटेक भी करेंगे। कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म में हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को 2 पार्ट्स में, पहले हम इनहेलेशन देखेंगे कि इनहेलेशन क्या है। इनहेलेशन के दौरान क्या करता है कॉकरोच, इसकी बॉडी के ऊपर, यानी कि अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इसके बॉडी में यहां पर मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो जिसकी वजह से ये स्पिरकल्स ओपन या क्लोज होते हैं। इन मसल्स को हम नाम देते हैं टर्जम या टर्गा। ठीक है, ये इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिसकी मदद से मसलन ये इस तरह की ओपनिंग है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसकी मदद से ये ओपनिंग क्लोज या ओपन होंगी। इन मसल को टर्जम या टर्जा कहते हैं, जो यहां पर होंगे, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए सेपरेट मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां पर वो समझ नहीं आएगा, इसलिए याद रखना है डोर्सल साइड पे ये मसल मौजूद होते हैं, जिनको टर्जम या टर्गा कहते हैं, और इन्हीं की मदद से ये ओपन या क्लोज होंगे। अब जब इनहेलेशन होती है तो फर्स्ट 4 पेयर्स ओपन्ड, वो ओपन होते हैं, नीचे वाले सारे क्लोज होते हैं। फर्स्ट 4 पेयर ये इनकी मदद से बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं दोनों साइड से
दैट विल एंटर, वो एंटर होती हैं, और इनहेलेशन का प्रोसेस इन्हीं की मदद से होता है। अब इनमें देखें गैसेस कैसे एंटर होंगी, मैं एक की एग्जांपल ले रहा हूं। ये आगे ओपन हुआ होता है एक वॉल में, एक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स में, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया फर्दर डिवाइड करता है स्मॉलर स्ट्रक्चर में, जो डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन जो यहां पर मौजूद है उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। उस डिवीजन को हम नाम देते हैं ट्रैकियोल्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स। स्पिरकल्स ओपन इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया इन ओपन इनटू ट्रैकियोल्स। ट्रैकियोल्स डायरेक्ट ऑर्गन के अंदर, जहां पे सिस्टम के अंदर जहां पे गैसेस लेनी है या देनी है वहां के अंदर वो पेनिट्रेट किया होता है। तो इसलिए इसका ब्लड इन्वॉल्व नहीं है फॉर गैसेस एक्सचेंज, बिकॉज दे आर डायरेक्टली सबमर्ज इन द ऑर्गन वेयर गैस इज नीडेड और रिक्वायर्ड टू बी रिमूव आउट। दैट्स व्हाई इनके सिस्टम को ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कॉकरोच या इंसेक्ट के अंदर होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड कीप इन माइंड, इन दिस सिस्टम ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ब्लड सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, गैसेस को एक्सचेंज नहीं करवाता। डायरेक्ट ट्रैकियोल्स के जरिए गैसेस आ जाती हैं। सो गैसेस इसी तरह हर एक के अंदर होगा, मैंने एक को बताया। अब 4 पेयर्स के जरिए गैसेस अंदर आई, वहां से आगे डिफ्यूज की और हर एक को अंदर ऑर्गन्स को मिल गई। तो जब इसने एक्सहेलेशन करनी है तो एक्सहेलेशन के दौरान लोअर 6 पेयर्स आउट ऑफ 10 पेयर्स वो ओपन हो जाते हैं। ओके, और जो अपर 4 पेयर्स हैं दैट विल बी क्लोज्ड। इसमें अपर 4 पेयर ओपन थे, लोअर क्लोज थे। इसमें अपर जो है वो क्लोज हो जाएंगे, नीचे वाले जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन, जिसकी मदद से जो यूज्ड एयर है वो रिवर्स, यानी कि ऑर्गन्स यहां पर गैसेस एक्सचेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह ट्रैकिया, ये ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स डायरेक्टली ऑर्गन्स के अंदर जहां पे इनका जो गैसेस एक्सचेंज हो चुकी हैं, और रिवर्स ऑर्डर में गैसेस जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। सबके अंदर एक ही मैकेनिज्म होता है और गैसेस एक्सेल्ड आउट। लोअर 6 पेयर से गैसेस जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। सो इन दिस वे द कॉकरोच टेक इन एंड आउट एयर ड्यू टू स्पेशल सिस्टम ऑफ स्पिरकल्स अराउंड द बॉडी, जो लेटरल साइड पे हैं और कंटिन्यूसली वो मूव करते, ओपन या क्लोज होते रहते हैं और गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं। अक्सर आपको कंफ्यूजन होगी अरेंजमेंट और मैकेनिज्म में। अरेंजमेंट में याद रखना है 2 पेयर्स थोरैक्स में है, 8 पेयर एब्डोमिनल रीजन में है, वो अरेंजमेंट है। लेकिन मैकेनिज्म में जो यूज है अपर 4 पेयर्स यानी कि 2 एब्डोमिन के और 2 थोरैक्स के यूज होते हैं, 4 पेयर्स टोटल दोनों साइड के, और गैसेस अंदर आती हैं। और लोअर 6 पेयर्स वो जो है वो ओपन होते हैं जब, तो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाली वो बाहर चली जाती हैं, जिससे एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है। एंड ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व फॉर द गैसेस एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि गैसेस डायरेक्ट पहुंच जाती हैं जहां पे उसकी जरूरत होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। अल्लाह हाफिज।